राधे राधे दोस्तों, लाइफ स्किल की मनचाहा सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम शक्ति और स्वास्थ्य सीरीज़ में आज हम देखते हैं कि अपना आदर्श स्वास्थ्य पाने के लिए हम प्रेम की जो शक्ति की बात कर रहे हैं उसका उपयोग हमें करना कैसे है। तो दोस्तों, आप जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं और जैसे स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। बीमार होने पर मन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी भावनाएं ही रखें, क्योंकि सिर्फ प्रेम से ही आदर्श स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखें और स्वस्थ हो जाएं। अगर आप किसी रोग से नफरत करते हैं या डरते हैं तो आप बुरी भावनाएं रख रहे हैं, और बुरी भावनाओं से बीमारी कभी दूर नहीं हो सकती। जब आप मनचाही चीज के विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं को स्वास्थ्य की पूरी शक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका स्वास्थ्य से कोई संबंध है या नहीं। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आपके शरीर की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं। इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। दुनिया की तमाम दौलत से भी आप अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह जीवन का उपहार है। इसलिए सबसे बढ़कर अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहें। यह आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा बीमा है, क्योंकि कृतज्ञता ही सेहत की गारंटी है। अपने शरीर में दोष खोजने की बजाय उस शरीर के लिए आपको हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। जब भी आपके मन में किसी ऐसी चीज का विचार आए जिसे आप अपने शरीर के बारे में पसंद नहीं करते, तो याद कर लें कि आपकी भावनाएं आपके शरीर के भीतर के पानी पर असर डाल रही है। इसलिए अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। भोजन को प्रणाम करने से प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त होती है। जब आप भोजन की थाली के सामने हाथ जोड़ते हैं तो इससे भोजन में मौजूद पानी की संरचना ही बदल जाती है और इसका आपके शरीर पर इसका असर भी बदल जाता है। पानी को भी प्रेम और कृतज्ञता से प्रणाम करने पर यही होता है। आपने साउथ में अभी भी ऐसा होता है कि वहाँ पानी के बर्तनों की पूजा होती है। पानी के जहाँ पानी पीने का पानी भर कर रखा जाता है वहाँ एक दिया जलाया जाता है। साउथ में अभी भी यही परंपरा है। तो वो सब इसी का ही उदाहरण है। प्रेम की सकारात्मक भावनाएं हर चीज में पानी की संरचना को बदल सकती है, इसलिए इस शक्ति का इस्तेमाल करें। इलाज करवाते समय भी आप प्रेम और कृतज्ञता देकर उनकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पूरे दिल से स्वस्थ रहने की कल्पना कर सकते हैं और स्वास्थ्य को महसूस कर सकते हैं तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। जब आप अपनी आंखों की रोशनी की जांच करवा रहे हो या ब्लड प्रेशर नापा रहे हो या सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हो, तो जांच की रिपोर्ट ले रहे हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज कर रहे हो, तो अच्छा परिणाम पाने के लिए अच्छा महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट लेते समय भी आकर्षण के नियम के अनुसार चेकअप या जांचों के परिणाम आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुरूप ही होंगे। इसलिए मनचाहा अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको उसे पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहना होगा। तो दोस्तों, मैं एक बहुत ही एक एग्जाम्पल है जो कि मुझे बहुत ही प्रभावित करता है, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर ने एक चुस्त दुरुस्त महिला को बताया कि उसे एक दुर्लभ प्रकार का हृदय रोग हुआ है। तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए सामान्य और स्वस्थ जीवन जीना संभव नहीं है। उसकी 2 छोटी बेटियां
बिन माँ के अकेली रह जाएंगी, इस कल्पना से ही वह दहशत में आ गई। लेकिन कुछ समय बाद उस महिला ने फैसला किया कि वह अपने हृदय को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेगी, क्योंकि उसे अपनी बेटियों के लिए जीना है। और मन में ये आते ही उसने अपने हृदय के बारे में हर नकारात्मक विचार त्याग दिए। हर दिन वह अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखकर पूरी तरह स्वस्थ हृदय की कल्पना करती थी। हर सुबह जागते ही वह अपने मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती थी। उसने यह कल्पना की कि हृदय रोग विशेषज्ञ उसे बता रहे हैं कि वह पूरी तरह ठीक है। उसने हर दिन यह काम किया। जब 4 महीने बाद हृदय रोग विशेषज्ञों ने उसके हृदय की दोबारा जांच की तो वे चौंक पड़े। उन्होंने पुरानी रिपोर्ट की तुलना बार बार नई रिपोर्ट से की, क्योंकि नई रिपोर्ट में यह साफ नजर आ रहा था कि महिला का हृदय पूरी तरह मजबूत और स्वस्थ है। तो देखा आपने कि उस महिला ने प्रेम के आकर्षण के नियम के अनुरूप काम किया था। उसने दुर्लभ हृदय रोग की चिंता नहीं पाली, बल्कि स्वस्थ हृदय के लिए प्रेम दिया और पूर्णतः स्वस्थ हृदय की कल्पना की। अगर आपको किसी तरह की भी बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। बीमारी से नफरत भी ना करें, क्योंकि इससे उसकी नकारात्मकता और शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें और अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लें। जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके शरीर के हर रोग, हर समस्या को खत्म कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।